गुड इवनिंग एवरीवन, जय जगन्नाथ एंड वेलकम टू स्टडी इक्यू प्लेटफॉर्म्स। तो आज आम देखा टॉप 50 जो रही है एमसीक्यू रही तुम एनवायरनमेंट उपरे एंड बहुत बढ़िया रही तुम मन रेस्पॉन्स जब मुझे देखी एंड वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल। चलो फिर स्टार्ट करवा, लेट करवानी बिल्कुल भी। गुड इवनिंग राजा, सोनू, सस्मिता, समीर, लिलिमा, प्रियदर्शिनी, कमला। चलो फिर फास्ट क्वेश्चन रही फटाफट देख आउ रहा तुम 1 वीक मानिक चलो 1 वीक दैट इज द 1 वीक रही ओपीएससी प्रिलिम्स जो मानकर सी सैट रे जदि किसी असुविधा अच्छी सी सैट स्टार्ट कर दियो एंड एमसीक्यू मु कहली करेंट अफेयर जदि पढ़ डिसेम्बर टू नहीं कि जुलाई जाए पढ़ी दियो दैट वुड बी एनफ। प्लस मु हाउ टू अप्रोच द एग्जाम्स गोटे मु तुमको देखदेवी कि लास्ट ईयर ओपीएससी प्रिलिम्स को लेकिन गोटे देखदेवी कि एग्जाम को केमती कौन डील करिया कथा सेटा मु गोटे वीडियो आज जदि हम ताकू बने कि अपलोड करदेवी राति सेटा गोटे मु कहीदेवी राइट। जदि हम तो आज मुझे कहीदेवी कि हाउ टू अप्रोच एलिमिनेशन टेक्निक केमती काम करे न करे जहाँ भी हो तर देखिए। चलो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उपर हम किसी देखा क्वेश्चंस किसी हमें फंडामेंटल क्वेश्चन उपर देखीदेवा राइट। तो फंडामेंटल क्वेश्चन जो आम कहे लेट्स से फास्ट रही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स देखा आम बहुत थर आगु डिस्कस करचे कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। एक मिनिट चलो फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स उपर हम देखा। तो फास्ट क्वेश्चन हूँ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स जदि आम देखा ऑप्शन तो तुम मनकर आंसर ए आसी जाइए। गुड इवनिंग लोपामुद्रा। तो ओबियसली आम जो देखा बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स कहूँ दैट मीन्स ह्यूमन डिमांड्स ऑन नेचर एंड रिसोर्स राइट। तो ये केमती कह ए ही देला आंसर मैक्सिमम केमती ए ही गला आंसर तुम मनकर ए केमती गला मैक्सिमम। सो इको बाय इस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स मीन व्हाट दैट इज द ह्यूमन डिमांड थाए ऑन नेचुरल रिसोर्सेस आउ नेचर केमती ताको रिप्लेनिश्ड करूची नेचर केमती से वेस्ट को आउ थरे रिसाइकल करिबारे हेल्प होची दैट इज। तो आंसर बी हबो ना। ए केमती देई देलो तुम माने ए केमती देई देलो समीर, सुजाता, सोनू प्रसाद ए केमती देई देलो। एटा तो आगुर मध्ये हमें करछ इट्स अ व्हाट सो इट्स अ ह्यूमन डिमांड ऑन नेचर दैट मीन्स हमें जेतरे कहूछ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स द ह्यूमन डिमांड्स ये समस्त फ्लोरा फोना जेते अच्छी समस्त डिमांड और नेचर केमती फुलफिल करुच्ची बा केते रिसाइकल कर पारुच्ची याकू आमे देखिबा। तो दैट वुड बी आंसर वुड बी बी। तो आंसर कोन रहइबो बी दैट इज व्हाट इट क्वांटिफाइज द ह्यूमन डिमांड वर्सेस द अर्थ बायो कैपेसिटी कहीं अर्थ भी ताकू कैपेसिटी रहिबा दरकार ताकू प्रोडक्शन करबा ताकू रिसाइकल करबा अदरवाइज से तो खत्म हो जो रहिबनी। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज से कहि देखो कीस्टोन स्पीसीज कही एथरे बिल्कुल कन्फ्यूजन हम ना। मु अगेन आउ थे कहूँ यू शुड नॉट बी कन्फ्यूजन न हबा कथा राइट। सो दिस इज व्हाट ये JNV फैमिली प्लीज डोंट डिस्टर्ब राइट डिस्टर्ब करोनी बिकॉज दिस इज एजुकेशन प्लेटफॉर्म राइट। सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। चलिए हमें देखा। सो एथरे से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज राइट। तो ये आम कह तो से कहूँ कीस्टोन स्पीसीज देख कीस्टोन स्पीसीज जो कहे व्हेन वी से कीस्टोन स्पीसीज आई मीन्स व्हाट एथरे आम कहे देख ये सबू जाक आंसर जब देख टिके तमने ध्यान देखी करो यहाँ 2 नंबर आंसर दियो एवरीवन 2 नंबर क्वेश्चन आंसर दियो देख ये तुमने टिके ध्यान देउन एथिरे से कही कीस्टोन स्पीसीज कही देख कीस्टोन स्पीसीज इज दिस वन इज कीस्टोन स्पीसीज दिस वन इज आल्सो बट दिस वन इज कीस्टोन स्पीसीज। सो दैट इज व्हाई आंसर वुड बी एठी लिखा कीस्टोन खाली मु कहन कि मोर दैन जदि हम बहुत सारा रही तो इट वुड बी व्हाट नो डाउट तुम नीलगिरी ताहार हो पार टाइगर हो पार दिस ऑल आर द कीस्टोन स्पीसीज आम ऑलरेडी जानिचे बट हनी बी ऑल्सो द कीस्टोन स्पीसीज जदि आम कहबा दैट इज ऑल्सो कीस्टोन स्पीसीज राइट। सो आंसर वुड बी व्हाट हनी बी जदि आम कहबा दैट वुड बी द कीस्टोन स्पीसीज
आम दैट पे कहि परिबो राइट बाकी ये सब तुम हो पार जदि तुमको ऑल ऑफ दी एभव मु करदेवी ऑल हो जदि तुमने कहब ऑल देन ऑल आल्सो द राइट आंसर बट जदि मु एठी कहबी स्पीसीसेस कहते दैट मींस बीज को कहब अदरवाइज जदि हम कहबा मुझे नहले ऑल देवी ऑप्शन रे देन ऑल वुड बी देयर तो हनी बीज जोटा रही कीस्टोन्स पॉलिनेटर थाए माने एमाने मते कीस्टोन स्पीसीज हेता तांको कम्युनिटी रो राइट नेक्स्ट आसीबा आमे पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन ओशन इज व्हाट ओशन रो जो पिरामिड देखो पिरामिड रो गोटे नंबर थाए गोटे एनर्जी थाए गोटे बायोमास थाए तीनटा थाए समस्ते पिरामिड पढ़ी थिबो आई बिलीव सो केना पिरामिड तमर केमती हेता जदि पिरामिड्स आमे देखिबा तो इन केस ऑफ पिरामिड जदि समस्ते जानछो इधर इट वुड बी अपराइट लाइक दिस इट वुड बी इन्वर्टेड लाइक दिस और एमती भी हेई पारे और तमर मिक्स्ड भी हेई पारे और इट वुड बी मिक्स्ड भी हेई पारे एमती मिक्स्ड भी हेई पारे इधर इट वुड बी अपराइट हेई पारे दैट वुड बी अपराइट हेई पारे इन्वर्टेड हेई पारे और मिक्स्ड और दैट वुड बी मिक्स्ड हेई पारे और दैट वुड बी मिक्स्ड हेई पारे लाइक so this one is always energy this one is what always energy the energy pyramid will be always upright it would be always upright and this invert in case of what biomass in case of biomass it would be inverted in case of number it would be so here it would be in case of number in case of number it would be like this would be biomass this would be what biomass so biomass would be there but that would be dry biomass that would be dry biomass so energy will be always upright तो देखिबा आंसर कोन दैछ तो माने तो आंसर दैछ 3 नंबर ए बी बी के दैछन्ते 3 नंबर बी बी दैछि जेमति एसआर एजुकेशन बी दैछि सस्मिता बी कहूछि देखिबा क्वेश्चन कोन कहूछि क्वेश्चन कहूछि पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशन अच्छा देखो पिरामिड ऑफ बायोमास इन द ओशन से कहूछि ऑलवेज अपराइट तो हबनी सेटा एनर्जी हबो ऑलवेज इन्वर्टेड सेटा देखो एबे क्वेश्चन रो मते लागु ए क्वेश्चन जो तुम देखिबो ना आंसर जदि क्वेश्चन रो देखिबो ना तो देखिबो ऑलवेज इन्वर्टेड इट वुड बी व्हाट ऑलवेज इन्वर्टेड मु तुमको कोन कहली बायोमास दैट मींस जेतरा बायोमास कहले कोन कि जेतरा हमें बायोमास कहूचे कोन कहलो ड्राई बायोमास हमें कथा कहूची राइट तो बायोमास ता कोन हिथे जेतरा हमें गोटे ओशन रो तुम देखिबो लेट्स से एटा सबले इन्वर्टेड हेता काई की देखो अच्छा भाबो कि लेट्स से एटा हमें गोटे ट्रॉफिक लेवल टा ड्रॉ कले एटा गोटे ओशन रो एक्वाटिक ट्रॉफिक लेवल ए ट्रॉफिक लेवल रो ऊपर किए रहबो तमरो वेल्स रहइबो ऊपर किए रहबो वेल्स रहइबो तळे किए रहबो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह रहइबो किए रहइबो फाइटोप्लैंक्टन्स स्मॉल जू प्लैंक्टन इट वुड बी जू प्लैंक्टन्स स्मॉल फिश मीडियम फिश ता ऊपर रहबो वेल्स रहइबो एटी सबटो ऊपर के ब्लू वेल्स शार्क रहइबो राइट दे विल बी देयर जदि हम कहबा शार्क करिका तो एमानकर बायोमास टा बहुत अधिक तो ए जे जदि आंको तुलना रे देखिबा मास एमानकर बहुत अधिक वेल्स शार्क सेतिपे तमरो इट वुड बी व्हाट सेतिपे एटा रहइबो तमरो ऑलवेज इन्वर्टेड रहइबो बायोमास टा इन्वर्टेड रहइबो राइट सो दैट इज व्हाई आंसर जो माने बी जो माने दैछो दे आर करेक्ट सो बी इज द करेक्ट आंसर मोर देन फाइटोप्लैंक्टन जो कहूँ क्या गोटे केते मिलियंस फाइटोप्लैंक्स रो वेट गोटे वेल सहित सामान हबो नाही वेल सहित सामान हबन कि हबनी तो दैट इज एमान को नंबर अधिक ही पारे क्या सब ट्रॉफिक लेवल रो जो माने तळे थाए सेमान को नंबर्स अधिक थाए एंड दोज हु आर इन द एपेक्स सेमान को नंबर कम थाए बट बायोमास विल बी काफी हाई हेथिबो सेथि पे तमरो बी इज द करेक्ट आंसर बट जदि गोटे गछरे मु कहबी लेट्स से गोटे सिंगल गछटे अछि से गछरे बहुत गुड़ा पक्षी बसी दैट मीन्स दैट वुड बी मिक्स्ड वाला जोटा मु तुमको कहबी सेठी जदि तुम पिरामिड करबो दैट वुड बी मिक्स्ड पिरामिड राइट बुझी परछो सेठी कोन रहबो मिक्स्ड पिरामिड माने गोटे गछरे 100टा पक्षी बसी इट वुड बी मिक्स्ड पिरामिड बुझा पड़ो समस्त को करेक्ट एवरीवन एटा बुझी पारिबो मु कहली ना तमे जेते सारा माने हजार छोटो माछ को आनी कि जति वेट करिवो ड्राई वेट मु वेट कथा कहनी ओदा को नहीं ड्राई वेट जति करिवो गोटे वेल सहित समान होबो नहीं दैट मींस इट वुड बी इन्वर्टेड चलो फिर जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स एनी गिवन टाइम्स जति हम कहि परिबा देन इकोटोन नेक्स्ट आछबा में इकोटोन नेक्स्ट आछबा में इकोटोन ध्यान से मन रखो जदि तुमको गच्छ वाला कॉन्सेप्ट कहला जोटा मु कहली सेटा मिक्स्ड करिवो सेटा इन्वर्टेड भी रहिबो अपराइट भी रहिबो इट वुड बी मिक्स्ड इकोटोन इकोटोन समस्ते जानछो आज सकाळे मध्ये मु इकोटोन कथा कहितली इकोटोन होची तमर एस्टुआरी इकोटोन होची मैंग्रोव आल्सो इकोटोन्स
देन योर ग्रासलैंड आल्सो इकोटोन्स, राइट हाँ कि नहीं, ये सब मुझे तुमको कही कि आम जोटा इकोटोन्स गुड़ा बहुत गुड़ा कनसेप्ट आम डिस्कस करें। चलो इज ए रीजन विथ प्राइमरी सक्सेशन को ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम ऑलरेडी आम जाने, तो सेटा मैंग्रोव हो पारे, सेटा तुमर एस्टुआरी हो पारे, सेटा तुमर ग्रासलैंड हो पारे, राइट। तो दैट वुड बी ये सब हो तुम इकोटोन। इकोटोन रे कौन इंपोर्टेंस थाए मुझे कही तुमको किए कह, दैट वुड बी एज इफेक्ट कौन रही मुझे एज इफेक्ट राइट। तो बहुत बढ़िया आंसर देच बीरबल एंड प्रियंका सस्मिता जदि आम कह मुदुली, राइट ये समस्ते बहुत आंसर देची। किसी ने मुदुली जॉइन कर बहुत बढ़िया, कमला ऑल्सो देयर, लकी ऑल्सो देयर, राइट। तो ये आमको कौन देखा देयर वुड बी एज इफेक्ट देयर, सो देयर वुड बी व्हाट एज इफेक्ट तुमको सेठी देखा। एज इफेक्ट मीन्स व्हाट नंबर विल इंक्रीज, दैट मीन्स बोथ द बायोडाइवर्सिटी विल इंक्रीज, there would be rich species richness and species diversity both will be there तम हाई रहिबो कोठी इकोटोन रे। इन इकोटोन both हमें कहबा species richness and species number both would be high। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। एज इफेक्ट देखा आसी गला इठी कोठी देखा जबो एबे डिस्कस करथले हमें पुनी क्वेश्चन आसी गला, राइट। एज इफेक्ट तुमको आसी गला कि एज इफेक्ट कौन। विजिबिलिटी आसुची समस्त को ना जूम करी, शुड आई जूम, एतिकी जूम हो ना एबे हो। चलो फिर तो एज इफेक्ट देखा जब दैट मीन्स कोठी देखा तुमको इकोटोन, दैट वुड बी इकोटोन। ये कोठी देखा इकोटोन रो देखा समस्ते जानी सारे, काफी इजी क्वेश्चन जदि आम देखा दैट वुड बी फाउंड इन द इकोटोन रे तुमको देखा। नेक्स्ट रेड डेटा बुक्स ये किए करे आईयूसीएन करता समस्ते जानिछ। अच्छा मते कह ताले यूएनईपी कौन पब्लिश करे, यूएनईपी व्हाट यूएनईपी पब्लिशेस। यूएनईपी कौन प्रोड्यूस करता है, ताले जदि आम कह आईयूसीएन किए कर आईयूसीएन कर यूएनईपी कौन कर तुम एमिशन गैप रिपोर्ट कर, एडाप्शन गैप रिपोर्ट कर, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक कर। ध्यान से देखो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्या एमती नहीं कि क्वेश्चन तुमको पचारुची, राइट। तुम आंसर देखुची मु तो आंसर जदि देखा बहुत बढ़िया आंसर दौच। तो ये इजी क्वेश्चन, तो यहाँ तो इजी थिला। तो ये कौन कौन रिपोर्ट आसी था देख, तो तुम जो यूएनईपी रही ये कौन कौन कर एमिशन गैप कर, दिस वुड बी व्हाट एमिशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट करिवो। ता व्यतीत ये कौन करिवो एनवायरमेंटल आउटलुक, एनवायरमेंटल आउटलुक दैट विल बी आल्सो एटा मध्य करिवो। तो ये गरे एनवायरमेंट दैट मीन्स हमको एमिशन गैप एनवायरमेंटल आउटलुक आउ कौन करता है तुमरो एडप्शन गैप, एडप्शन गैप आल्सो, एडप्शन गैप आल्सो आउ कौन करता है से एडप्शन गैप मध्य करता है, राइट ना। WWF कौन करता है किए कह देखा WWF फटाफट कह दिया ए WWF ये कौन करता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स मध्य बहुत बढ़िया। सो दीज आर द ना। फाओ कौन करता है तुम किए कह फाओ इंडेक्सेस पब्लिश बाय फाओ। फूड प्राइस इंडेक्स, अच्छा आउ कौन आउ कौन करता है एडप्शन गैप से लिविंग रिपोर्ट मध्य करता है। शुभकांत कौची लिविंग रिपोर्ट आल्सो बहुत बढ़िया। चलो फिर ओके नेक्स्ट बात हमें एक मिनट टिके टिके तुम कमेंट गुड़ा कटिगला। हाँ नेक्स्ट हम जीवा which of the following is a biological indicators of water pollution।
WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, which of the followings is the indicators of water pollution, whether this is what pH level कहब, turbidity कहब, dissolved oxygen कहब or coliforms bacteria कहब. Question number 7. देखो ट्राई करो 7. So 7B, that is the coliform bacteria. That means answer जदि बहुत बढ़िया आंसर देइछ. लोपामुद्रा, देवपुत्र, at and education verbals. So that would be what coliform bacteria. कारण देखो कौन सी जगह तुम देखियो इंडिकेटर्स कौन बैक्टेरिया बहुत हो एंड दैट विल डिप्लीट द ऑक्सीजन जते रही ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देबो. एंड बैक्टेरिया कहीं बढ़े बिकॉज बैक्टेरिया विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. Because of what? Availability of organic compound. So it would be answer. Next, next questions, that is myocorrhiza is a symbiotic association between what? Next questions, myocorrhiza is a symbiotic relation of what? Whether this is algae and fungi, it's a plant roots and fungi, bacteria and roots, or fungi and lichen. 8 number. Question number 8. Question number 8 देखिए बी क्वेश्चंस आंसर किए दौची. आंसर बी कौन तुम कमला, एसआर एजुकेशन कौन ये, लोपामुद्रा ए, शुभकांत बी, ए कौन समीर, सस्मिता ए. ओके बहुत बढ़िया. तो चलो, तो आंसर वुड बी व्हाट? आंसर वुड बी योर बी. आंसर विल बी बी. तो बी इज द करेक्ट आंसर जदि हम देखा जोटा कमला के तरीके कौच. सो आंसर इज व्हाट? बी, दैट इज द प्लांट रूट्स एंड फंगी. तो देख या नहीं कि ना सिम्बायोटिक रिलेशन ये सब आम थे गोटे आम एनवायरमेंट थे मुझे कवर करी तुमको राइट. ये सब आम थे मुझे एनवायरमेंट जिते डिस्कस करूली आ पूर्वर थे मुझे गोटे डिस्कस करी तुम राइट. कौटी सिम्बायोटिक रिलेशन होटी आमर प्लस प्लस होटी प्लस माइनस होटी माइनस कंपटीशन हेले कौन हम राइट. सिम्बायोटिक हेले कौन हम ये सब थे आम डिस्कस करी हाँ कि नहीं. भाव लेट से आम कह तुम कौन गोटे गाईटे अच्छी सैड्रे गोटे बगटा चरुची से आम कौन कह जड़े पॉजिटिव जड़े आउ किसी न्यूट्रल्स किसी इंपैक्ट ही पड़ोनी. देन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट बा पीओपीज आम कहे एम भर किए किए तुम पीओपीज जीव वेदर्स डीडीटी समस्ते जानिछ दैट इज द पीओपी कहले परसिस्टेंट ऑफ पॉल्यूटेंट. एटा कोथरे जीव स्टॉकहोम कन्वेंशन. एटा कोथरे जीव तुम स्टॉकहोम कन्वेंशन. आंसर मन रख समस्ते दिस वुड बी व्हाट? स्टॉकहोम कन्वेंशन. एटा बहुत इंपोर्टेंट थिला हमर. गोटे थिला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और गोटे थिला स्टॉकहोम कन्वेंशन. This would be what? Convention रहिबो. It would be convention. Stockholm convention रहिबो. तो that Stockholm convention जोटा आम कहे so that talks about POPs. Conference नुह एटा convention. Next आम आसिबा. Which is a sedimentary biological cycle? Which is a sedimentary biological cycle? Which is a sedimentary biological cycles? Whether this is water, phosphorus, nitrogen, carbon एटा सब बायोजियोकेमिकल साइकल्स रो पार्ट जाउची. तो एथरे गोटे क्वेश्चंस तुमको आसी जाई थाए सब वर्ष राइट. प्राय तो तुमको एठी प्रीलिम्स रो क्वेश्चन आसे. तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जोटा विद्युत कहूची स्टॉकहोम कन्वेंशन दैट इज करेक्ट. जो बायोजियोकेमिकल साइकिल रही एटा दी प्रकार थाए. गोटे तुमरो थाए व्हाट? गैसियस. गोटे थाए तुमरो गैसियस आ गोटे थाए सेडिमेंटरी. व्हाट? आ गोटे सेडिमेंटरी थाए. दीटा थाए. वन वुड बी गैसियस आ गोटे रहबो तुमरो
sedimentary, and the sedimentary it will be phosphorus rock रे थाए, and that is why rock रो weathering erosion है कि से कौन हबो. So this is nitrogen is not, these are the gaseous cycle. Water gaseous, this one gaseous, this one is gaseous. So carbon, nitrogen, water, they are the gaseous, not sedimentary. Sedimentary is phosphorus, is what? Phosphorus. ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିଲା? gaseous cycle. ବାକି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିବ? That is the gaseous cycle. Then ଆସିବା ଆମେ pollutant को आसिबा. Black carbon काहाकू कुहा जाए? It's a greenhouse gas or an aerosol pollutant or carbon sink or none. एटा को नेकी बहुत important कारण sorry because Himalayan region रे देखिबो because of the black carbon जोगु हिमालय रे टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जाउची. So because of this black carbon जदि हम कहबा जो हिमालयंस रही एथरे कोन होची टेम्परेचर जदि देखिबा मेरे राइज करूची because of darkening ice, because of what I would say darkening ice. तो आइस रो डार्केनिंग हवा द्वारा जो सूट गुडा ब्लैक सूट जो गुडा रही हमरो ब्लैक सूट आम कहूचे. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट ब्लैक सूट ता द्वारा कौन होची टेम्परेचर बढ़ुची हिमालयन रीजन रे. तो आंसर जदि यार देखिबा हमें तो 11 नंबर आंसर दियो. तो 11 होची बी आसुची अनीता एसआर एजुकेशन विद्युत लकी लिलिमा सस्मिता शुभकांत एवरीबॉडी इज कमला इज गोइंग फॉर बी एस राइट आंसर मध्य तुमने बहुत बढ़िया आंसर देइछो राइट. तो 11 नंबर क्वेश्चंस मध्य जदि हम देखिबा दैट इज द व्हाट बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर हमें देखा दीज आर द एरोजोल्स. दीज आर व्हाट एरोजोल्स. कार्बन सिंक देखो कार्बन सिंक टा तमर की ओशन वाटर बॉडी करी थाए. कार्बन सिंक टा वाटर बॉडी करिवो राइट. वाटर बॉडी कोन सिंक जोटा में देख नेचुरल कार्बन सिंक बा में देखो सेक्वेस्ट्रेशन बोली कहूचे. कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन ग्रीन प्लांट सब करिवो जेते तमर प्लांट सब रहे. अदरवाइज हमर जेते कहबा ओशन मध्य वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंक ऑफ ओशन मध्य कार्बन करूची. सेतिर फाइटोप्लैंक्टन्स रही से मध्य ऑब्जर्व करूछंती. ग्रीन हाउस गैसेस हम जान दैट इज जमती तमर वाटर हेगिला कार्बन डाइऑक्साइड हेगिला ये सब ग्रीन हाउस गैसेस रे हमर जीवो. इवन तमर व्हाट ओजोन मध्य ग्रीन हाउस गैसेस रे आसुची राइट. एरोजोल्स हमें दैट वुड बी द आंसर वुड बी एरोजोल रे आसी जीवो. नेक्स्ट आसीबा हमें now which of the following contributes to the most acid rain. कि आंक भितरु एसिड रेन कने एसिड रेन प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आसुची whether that would be CO2 SO2 CH4 NO2 कि एटा हमें सकाळे मध्य करिथिले आजि मध्य डिस्कस करथिले. हाँ मैंग्रोव कार्बन सिंक करूची तमरो जेतरे मैंग्रोव इज वन ऑफ द हाईएस्ट कार्बन सिंक करूची जेते हमरो टेरिस्ट्रियल नेचुरल वेजिटेशन होची समस्त कार्बन सिंक करूची इंक्लूडिंग आमे गोटे छोटो ग्रास कथा जदि कहबा. हाँ सेटा डिपेंड्स करे कार्बन साइकिल टा डिपेंड्स करे कना गोटे गछर तीनटा भाग रे कार्बन आमे डिवाइड करू. गोटे हला एबव द ग्राउंड, गोटे हला ब्रांचेस रे थाए, ट्रंक रे थाए एंड बिलो द ग्राउंड थाए जोटा आम कार्बन स्टॉक बोली ताकू कहू. जो आम कार्बन स्टॉक थाए बिलो द ग्राउंड एबव द ग्राउंड. तो जदि तुमको कह मैक्सिमम कार्बन स्टॉक कौटी अच्छी एबव द ग्राउंड कहीं गचर डाल पत्र सब तो कार्बन रही. तो एबव द ग्राउंड इज मैक्सिमम कार्बन स्टॉक रोचे दैन द बिलो द ग्राउंड. ध्यान से शुण गचर चेरटा कौन तले रही तेणु जो आम कार्बन स्टॉक होता है दी भाग में भाग होता है. देखिए आंसर ये कौन दौच तुमने बहुत बढ़िया आंसर ये आसी राइट. So it would be what SO2 is the right answer is SO2 right. बाकी तुमने एटा में देखिचे CH4 is methane. Methane गोटे कौन that means also that means global warming gas GHG हम कहबा CO2 GHG रे जीव तुमरो. then ozone arctic layer रे deplete होची कौन पई एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस. ओजोन हाँ जोटा तुमरो न्यूमाटोफोर्स कौच न्यूमाटोफोर्स रे ऑक्सीजन नियंती जो न्यूमाटोफोर्स रही दैट इज पता जेहेतु एनारोबिक कंडीशन थाए मैंग्रोवटा तेणु एनारोबिक कंडीशन रे ना से ऑक्सीजन पाई पारेनी से सब ब्लाइंड रूट गुड़ा डेवलप करके आटमोस्फियर ऑक्सीजन नहीं बंची थाए मैंग्रोव ट्रिप्स. प्लस मैंग्रोव आउ गोटे मुझे कही विविपारिटी जो सेल्फ जर्मिनेशन प्रोसेस सेटा मध्य रही. आंसर दिया एटा साधारणतः जो कार्बन स्टॉक टा मु कही टिके कार्बन स्टॉक टा देखि दिया मु एठी गोटे तुमको कहूची
जोटा हमर कार्बन स्टॉक रही ताको आम केते भाग रे भाग करूचे हला जो हमर कार्बन स्टॉक रही ताको साधारणतः आम 4 भाग रे भाग करवा एटा टिके देखि देइथा गोटे हला above the ground गोटे होची below the ground गोटे होची डेड जेते डेड ट्रीज वगैरह रही तुम ये सब रही ऑर्गेनिज्म ट्रीज आउ गोटे रही सॉइल आउ गोटे होची हमर सॉइल तो देख डेड ऑर्गेनिज्म बिलो द ग्राउंड एबव द ग्राउंड एंड सॉइल सो कार्बन स्टॉक को आम 4 भाग भाग करू थाउ गोटे हला एबव द दैट मीन्स एबव द ग्राउंड जेते बायोमास लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलो हो जाउची बिलो द ग्राउंड जेते रूट्स वगैरह रहला देन ते तुमर डेड वुड हेगला ट्रीज हेगला एटा तुमर एंड दिस वुड बी सॉइल तो ये साधारणतः 4 भाग रे आम भाग करथौ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट काना तुमको एथुर जदी क्वेश्चन मु पचारिबी के 4टारू सबुठु अधिक कार्बन कोठी अछि को एनीवन की कहबो सबुठु अधिक कार्बन कोठी अछि तो कार्बन स्टॉक हैला 4 प्रकार गोडेला एबव द ग्राउंड कहले कोन जेते ब्रांचेस हेगला गोटे गच्छ भाव अछि लेट्स से हम एठी गोटे ट्री टा ड्रॉ करूची लेट्स से गोटे ट्री टा हम एमथि ड्रॉ कले तो तार एमथि ब्रांचेस गुडा रहिछि राइट तो ये गोटे ट्री टा भाव हेछि राइट दिस इज तेणु करके दिस इज व्हाट ग्राउंड लेट्स से मो एटा कहली ग्राउंड टा अछि तो चेर गुडा एमती रहिला तार हाँ कि नहीं एटा रहिला ताले एटा रहिला तुम एबव दिस वुड बी एबव द ग्राउंड दिस वन रहिला तुमर बिलो द ग्राउंड प्लस एटी सॉइल अछि सॉइल रे भी माइक्रो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म रही से माने भी किछि रखिले गछटा जेतरे डेड हे जिवो जेतरे से डेड हेछि पड़ी जाउची सेटर से लिटर हे जाउची दैट मींस दैट टाइम इट वुड बी लिटर हे जिवो बा लिटरिंग जाको हम कहूचे तो ये हैला कांसेप्ट तुमर हे जिवो right so it would be above the ground so answer would be what above the ground would be highest कहना देख बुझिबो ना एठी तमर गछर लीव्स रहला केते सारा पत्र अछि ब्रांचेस अछि ट्रंक अछि तो एते सारा कार्बन रहिछि ना एठी तो above the ground will be the answer above the ground will be the answer right एथरे से तुमको पचारंती गोटे क्वेश्चन से पचार देखो डिफिकल्टीज को मु जाउ नै थिबे ना कहना जेतरा में एमसीक्यू सॉल्यूशन करूचे एग्जाम पूर्वरु ना देखो आ पूर्वरु मु घंटाए 20टा क्वेश्चन आने 15टा क्वेश्चन आने घंटा को डिस्कस करे किंतु बर्तमान मते 30टा 40टा डिस्कस करिया पड़िबो कने एग्जाम आसिलान पाखो को फास्ट एंड लेस डिस्कशन करी रिवीजन करिया पड़िबो तेनु जदी एटा नॉर्मल टाइम हेई थांदा आमे आउट के कांसेप्ट को जाई थांते सेतरे प्रचार थांते तुमको डेसिडस फॉरेस्ट अधिक देखा जबो ना ग्रीन रे देखा जबो ना सेमी एवरग्रीन रे देखा जबो ना तुमको मॉइस्ट डेसिडस एमती से तुमको डिफरेंट ए करी के पचारिबो चलो फिर एटा हला अंटार्कटिका रीजन हेई थाए तले ये अंटार्कटिका रीजन रे काहे के अधिक हेई थाए एनीवन व्हाई अंटार्कटिका रीजन रे ओजोन डिप्लीशन काहे के अधिक हुए की कहबो फटाफट आंसर दे दियो अंटार्कटिका रीजन रे काहे की अधिक डिप्लीशन हेई थाए ओजोन की कहबो हां एनीवन तार आंसर मध्य मु ज्योग्राफी पढिला बेले भी कहितली इवन एनवायरनमेंट जदी मु पढैथिबी कहिथिबी कोन सेटा हबो को है ना कोन की कहबे देखबा पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड किए से पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड so answer would be what polar stratospheric cloud so answer would be polar stratospheric clouds and the polar I would say what vortex so simple jodi तुमको polar vortex पचारिबो whether polar vortex is responsible for the depletion of ozone yes that is also because polar vortex will form this cloud polar vortex is a what low pressure is a what low pressure it's a what low pressure and that is why चले atmospheric pressure कहबनी cloud कहबो yes next which protocols deals with the specifically ozone layer protection एटा protocol कहिछि गोटे हला protocols आ गोटे हला तमरो convention तो जदि हमें protocols कथा देखिबा ये कथा मु बहुत थरो डिस्कस करिछि राइट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कथा किए डिस्कस करनी को that means I will say Montreal that means जदि हमें कहिबा Montreal protocols के जानिनी that is the answer but जदि हमें convention को आसीबा if I comes to the convention it would be what Vienna convention it would be Vienna convention it would be what Vienna convention so if it comes to the convention to the ozone ozone then it would be Vienna convention if comes to the protocol then it would be Montreal protocols आ गोटे टेक्निक मु कहितली तमनकु कि आगे
कन्वेंशन आसे परे प्रोटोकॉल्स आसे आगे कन्वेंशन तापरे प्रोटोकॉल्स एटा मन रखिबो हैला। चलो फिर नेक्स्ट है ना कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन रेफर्स टू व्हाट कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन बहुत इजी किंतु जदि मु तुमको कहबी कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन सिंक ना मु जदि कहबी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन सिंक एनीवन देखो बी था आंसर तुम मैंने जानछ देखो कार्बन मु कहि दिए कार्बन सिंक सेक्वेस्ट्रेशन कोन कैप्चर एंड स्टोरेज सिंक अर्थात कोन सिंक ता तुम आर्टिफिशियल भी हेपर नेचुरल भी हेपर यू कैन ह्यूमन मध्य कार्बन सिंक कराउची जेमति हमें सीन गैस को फ्लू गैस जे सिंक जो हमारे फ्लू गैस को यूज करके हमें जेतरा हम सीमेंट प्लांट रही बा थर्मल पावर प्लांट ताको कैप्चर करके नेकी रॉक रे नेकी हमें ताको कोन करछे सिंक करके रखुचे आर्टिफिशियल भी हमें करि परछे तो आर्टिफिशियल रे कोन करा जाए बा कार्बन सिंक जेतरा हम कहछे दैट इज प्लेसिंग कार्बन ध्यान से सुनिबो व्हेन आई से कार्बन सिंक जेतरा मु कहे कार्बन सिंक दैट मींस द प्लेसिंग द कार्बन मु आई एम प्लेसिंग सिंक अर्थात कोन जेतरा मु कहछी सिंक अर्थात प्लेसिंग अर्थात व्हाट प्लेसिंग अर्थात कौन सी जगह मु रखुची एंड sequestration means what process it's a process and storage it's a what process and storage it's a process and storage कारण जेतबेले ये कोन कहूची sequestration आमे कहबा द नेचुरल वेजिटेशन ताको तो कार्बन दरकार नले से फोटोसिंथेसिस तार ही परिबोनी सो दैट इज द प्रोसेस तार तो से प्रोसेस नेक्स्ट टाइम आसीबा द ब्लू बेबी सिंड्रोम्स कोन पई हेई थाए ब्लू बेबी काहे की हेई थाए ब्लू बेबी समस्त मु कही आगु मध्य कही कि जिते तुम कौन ना ऑक्सीजन कैरी कर न पारे से कौन ब्लू बेबी होता है तो साधारणतः ये ब्लू बेबी रेड बेबी आगु मध्य मु कही कि व्हाट इज ब्लू बेबी एंड व्हाट इज रेड बेबी सिम्पटम्स देखिबा आंसर कहीं आंसर आसिन तो जे दियो हाँ आसला तो बी इज द आंसर एस तो एक्सेस नाइट्रेट साधारणतः तुम कह सारे नाइट्रेट आसूसी कुआड़ू देख इससे ये पॉल्यूशन होता है साधारणतः आम जो एक्सेस आम जो यूरिया यूज करोचे पैडी फिल्ड साधारणतः जो जमी रे यूरिया पका जाउची से यूरिया एक्सेस हेले कोन होची दैट वुड बी एक्सेस यूरिया दैट विल लीड टू द व्हाट ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन जदि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हला इफ दैट ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल हो किंबा आमे कूओ द्वारा हो if somebody is extracting the water and if a pregnant woman that will drink that water ताले blue baby syndrome हबार चांसेस अछि blue baby means what oxygenated जो सेल्स थाए ब्लड सेल्स सेटा कमी जाय थाए सो दैट ऑक्सीजन ता ब्लड कोन हार्ट को तांकर सप्लाई ही परिबो नाही तो आम कहबा व्हाट सॉरी हार्ट को ब्लड ता तमर कोन हिचो ऑक्सीजनेटेड सेटा सप्लाई ही परिबो नाही ता द्वारा जेहेतु ऑक्सीजन लेवल कमी कमी धीरे धीरे जीवो तो गोटे ब्लू कलर बेबीटा कोन हिचो ब्लू कलर हिचो तेणु करके से कह इट्स ए व्हाट कंडीशन जो आम कहवा कि ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड सेल गुड़ा कमी एंड बेबी विल लुकिंग लाइक ब्लू देखा धीरे 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 जो आम कहवा ऑक्सीजन कमी आसी तो ता द्वारा कौन हो कि जो आम हार्ट रहीगला तो आम से हार्टा धीरे 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 कौन कंप्रेस्ड हो एंड से डेथ को नहीं एंड इट्स ए व्हाट सीवियर केसेस आम कहीपर देन नेक्स्ट आम कहवा मार्कुरी मीनामाता मार्कुरी कौन रहे मीनामाता Now next, which of the following gases has the highest global warming potential? Highest what global warming potential जदि हम कहबा ये को गैस रही whether this is CH4 SO2 SF6 CO2 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसी जाओ 50 क्वेश्चन डिस्कस करियर अछि स्टिल आमे बहुत पछरे अछि
कमला कोच डी इज द आंसर बाकी मैंने दे दियो बट इट वुड बी बस SF6 दैट इज द राइट आंसर इज द डी तो सुजाता मध्य कोच डी तो राइट आंसर जदि हम देखा डी लोपामुद्रा डी विद्युत आंसर विल बी डी तो आंसर जदि हम कह लिलिमा महाकुंठ डी रहिबो आंसर देवाशीष डी रहिबो राइट समीर डी रहिबो आंसर वुड बी देवव्रत आंसर वुड बी डी राइट बहुत बढ़िया सो आंसर वुड बी डी चलो फिर हम देखिबा द टर्म्स ब्राउन क्लाउड क्या कहुए ब्राउन क्लाउड इज एसोसिएटेड विथ को रीजन वेदर इट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ओवर द साउथ अफ्रीका दिखा जो डस्ट स्टॉर्म इन सहारा वाइड स्मोक इन अमेजन और इंडस्ट्रियल स्मोक इन यूरोप एसके साजिदुर रहमान साजिद बहुत दिन पर जॉइन करिछि चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 जदि हम कहबा तो ब्राउन क्लाउड्स इज सिंपल जदि कहा जे ब्राउन क्लाउड्स कहीं देखा जाए थरे मु गोटे देखुथली तमर गोटे बोधे शायद इट वाज ए कोन गोटे स्मॉल इंटरव्यू टाइप रो कि इंडियन क्लाउड्स लुक्स ग्रे इंडियन क्लाउड्स व्हाट लुक्स ग्रे व्हाई बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन so that means I would say atmospheric pollutions तो it would be South Asia तो एटा atmospheric pollution South Asia तो आंसर would be B तो एक्चुअली एटा गोटे मु छोटो गोटे कोन गोटे कोठी गोटे देखिथिले मोर मन पडुनी गोटे शायद ब्रिटिश लेडीटा हबो से तांको पिला को नेकी आस्थिले जयपुर कोठी आस्थिले जयपुर इंडियन सिटी जयपुर राजस्थान तो सेठी तांको जो छुआटा पचले तांको मां को कि मम्मी व्हाई द स्काई इज लुकिंग ग्रे हियर इन इंडिया द स्काई इज लुकिंग ग्रे तो तांको मम्मी कहले कि बिकॉज ऑफ व्हाट पॉल्यूशन तो सैठू मोर मन पड़ला कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन ऑफ द साउथ एशिया तो पूरा साउथ एशिया जदि देखबो बांग्लादेश नेपाल इंडिया पाकिस्तान ये पूरा जदि रीजन्स रे देखिबा बहुत पॉल्यूशन हेई थाए तमरो तो सेटा राइट दैट वुड बी देयर नाउ फोटोकेमिकल स्मोक लंडन रे हिथिला मु आ पूर्व मध्ये कहथिली लंडन रे थरे हम एमसीक्यू डिस्कस करथिले मु कहथिली कि फोटोकेमिकल स्मोक इज वन ऑफ द हाईएस्ट पोटेंशियल टू किल द ह्यूमन आउ सेथरे बहुत लोक मध्ये मरथिले लगभग 20,000 लोक लंडन रे मरथिले बिकॉज ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक जो शायद एक कथा के जानिन एंड बहु जो रिवर आज लंडन रो रिवर को तुमे देखिया पे जाउछो देम्स रिवर दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड आज ताकू से माने बिकॉज ऑफ व्हाट अवेयरनेस एवरीथिंग से ठीक कर पारछंती चलो फिर ना मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट आराम से आंसर ही परिबो आराम से टिक दिमाग लगो आराम से ही परिबो कहि दै छी 19 तो इट वुड बी व्हाट हाँ दैट मीन्स NOx fans and what ozone so that means B is the correct answer तो photochemical smoke केतळे formation हुए साधारणतः देखो photochemical smoke is a poisonous smoke it's a very dangerous and the poisonous smoke साधारणतः ये तुमको इंडस्ट्रियल एरिया रे देखा जाय थाए आउ ये केतळे देखा जिवो फोटोकेमिकल स्मोक साधारणतः जे देखो हाई इंडस्ट्रियल डस्ट एंड पॉल्यूशन टेम्परेचर जेतरे मिसिकी तमर हाई टेम्परेचर रहबो काना टेम्परेचर हाई नहले ओजोन फॉर्मेशन हबो नाही हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई पॉल्यूटेंट जदि ऑर्गेनिक कंपाउंड सब एटमॉस्फेयर जदि हम कॉम्बिनेशन हेकी तम स्मोक फॉर्मेशन करे जाको हम फोटोकेमिकल स्मोक हो एंड इट्स अ डेडली स्मोक ये मतलब कहते कि दैट कैन हैव पोटेंशियल टू किल्स मास हाँ ये लॉस एंजेलिस रे मध्य तुमको देखा जाए क्या इंडस्ट्रियल एरिया रे देखा मु तुमको कहली देन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दैट इज कंट्रीब्यूटर टू द मीथेन एमिशन इन इंडिया इज व्हाट मीथेन सब अधिक कौटू आसे क्या मीथेन तुम जान इसे व्हाट जीएजी इट्स ए व्हाट जीएजी कथा आम कौटी पढ़ी जिते आम पढ़ते अर्थ समिट कथा एजेंडा 21 जिते आम कहते सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा कहते डिस्कस करूँ UN SSC कथा नहीं जाओ है ना कप आम देखी 1995 रु जो तुम कप स्टार्ट है कप 30 इंपोर्टेंस रही देखो राइट 20 नंबर क्वेश्चन is agriculture specially paddy and livestock this is very important that means हम कहबा तो एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक जो हम रखुचे गोरु गाई रखुचे से थ्रू एंड पैडी फील्ड रु एमिशन होची कोन दैट इज द एमिशन ऑफ व्हाट द एमिशन ऑफ सिंपल दैट वुड बी मीथेन तो मीथेन सेटु आसुची नेक्स्ट हम जीवा
प्लस तुम वेटलैंड रू भी आसो देख ये कौटू आसो पैडी रू आसो एग्रीकल्चर आसो एठू आसो कोल माइनिंग रू आसो आउ कौटू कौटू आसो कोल माइनिंग रू आसो ऑयल फील्ड रू आसो वेटलैंड रू आसो जोटा लेक फेक ये सब रू आसो राइट दैट विल बी आल्सो देयर सेठू भी आसो बुझी पारछ नहीं खाली एग्रीकल्चर रू आसोनी पैडी फील्ड आसो लाइफ स्टॉक आसो वेटलैंड आसो कोल माइनिंग जोटी होची ऑयल फील्ड हेगला ये सब रू तुम आसीजो राइट चले बायोडाइवर्सिटी को आसीबा नेक्स्ट वी विल कम्स टू बायोडाइवर्सिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट whether it's a house sparrow indian pea wolf आज सकाळे डिस्कस करथलेला pea wolf कथा आमे देखले peep wolf आज सकाळे डिस्कस करथली whether that would be GIB great indian bustards or nilgai और nilgai ये सबरो पीडीएफ तुमको कोठी मिलिबो ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल कोठी मिलिबो अगेन आई रिपीट ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल तुमने समस्त सब्सक्राइब कर दिए सेठी ओएस मेंटर बहुत सारा मु देखिबो तुमने बहुत सारा मु एमसीक्यू देई की रखी छी सेइथरे जोटा तुमको हेल्प करिवो राइट जोटा तुमको हेल्प करिवो बहुत सारा रखी छी राइट जोटा तुमको डेफिनेटली हेल्प करिवो OS मेंटर टेलीग्राम चैनल जॉइन करिवो सो दैट यू विल गेट एवरीथिंग हियर राइट सेठी तुमको मिल जिवो चलो फिर तो आंसर जदि आमे देखिबा अच्छा ये शेड्यूल 1 रे की रहबो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को छाड़ी परिबो कि तमे मते को whether you can leave the great indian bustard ना ना आज सकाळे डिस्कस करथले ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कहनथली बेंगल फ्लोरिकन कथा कहथली ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कथा कहथली आज सकाळे डिस्कस करूथली बा इट वुड बी व्हाट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड क्रिटिकल एंडेंजर्ड कोठी देखा जाय तुमको डेजर्ट नेशनल पार्क्स एंड कच्छ रीजन रो जोटा तबर रहिछि को ग्रासलैंड बानी ग्रासलैंड जो देखा जाए हां कि नहीं ना कौन सा जीत राइट विद्युत तरीका देन बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड बाय किए करि परबो तो एबे रिसेंटली तमे देखो बायोस्फीयर रिजर्व जोटा हमर कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क को इंक्लूड करा जायछि जोटा स्पीति वैली हमर रहिछि हिमाचल प्रदेश इन द 13 मैप अंडर आसीगला दिस इज द 13th हम कहबा यूनेस्को मैप अंडर आसीगला आउट ऑफ हम कहबा 18 तो सेटा को बहुत इंपोर्टेंट ताको पिन वैली नेशनल पार्क जो रहिछि ताको भल से पढ़ी जीव तार बायोडाइवर्सिटी सेठी रिवर्स कौन अच्छी सेठी माउंटेन्स कौन अच्छी ताको ध्यान से पढ़ी जीव चलो 22 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड अंडर व्हिच प्रोग्राम्स whether it's Ramsar whether that is man and biosphere programs whether that is red list or UNFCCC देखा आंसर काफी सरासर समझते जानते रामसर कन्वेंशन जदि आमे देखिबा तो रामसर कन्वेंशन रे फटाफट मु जदि कहि देबी तुमको रामसर कन्वेंशन ताले रामसर कन्वेंशन रो डेटलाइन जदि देखिबा 1971 रे आसिला then it came to force in 1975 came to force and it was 1981 for the first time जो आसिला तमर कोन चिलिका केला देव घाना एसु आड हैला then आमे देखिबा this is how then it was 1992 जेतरा चिलिका को मॉन्ट्रेक्स रे आड हैला कोथरे मॉन्ट्रेक्स रे आड हे गेला चिलिका हां कि नहीं सेटा हम जानचे देन चिलिका 2002 रे चिलिका को रिमूव करा गला मॉन्ट्रेक्स रु वर्तमान दीटा अछि कोठे हैला फ्लोटिंग दैट इज केला दे घाना आ गोटे होछि तमरो व्हाट आ गोटे कोन दीटा अछि मॉन्ट्रेक्स लिस्ट रे वर्तमान अछि इंडिया रु के गोटे केला दे आ गोटे होछि लोकतक राइट ए गला रामसर कन्वेंशन कोठी हितला ईरान रो सिटी नाउ दिस इज मैप प्रोग्राम जेतरा हम कहबे यूनेस्को that is biodiversity heritage programs कोन कहैछि this is for the conservation of biodiversity and india रे केतेटा अछि वर्तमान 13 आउट ऑफ 18 तो एति कि हमर मैप प्रोग्राम रे अछि राइट टोटल हम केते बायोस्फीयर रिजर्व 18 टा अछि 18 टा रु 13 टा होछि मैप और लेटेस्ट होछि तमर कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क्स so that is the latest a red list IUCNs and this is the what greenhouse gases UNFCCC now comes to what next which indian national park is fast to be listed established कि फास्ट नेशनल पार्क हितला फटाफट कह दियो बा बहुत बढ़िया तुम मैंने दैछ मणिपुर लोकतक एस नाउ इट्स ए 13 आउट ऑफ 18 ए बहुत इंपोर्टेंट आमर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज अंडर व्हाट मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व अंडर ए आसी जाए व्हिच इंडियन नेशनल पार्क इज द फास्ट समस्त जानचे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गिर रही तमर गुजरात रे फेमस फॉर द लायन दिस वन इज फेमस फॉर द टाइगर काजीरंगा फॉर द व्हाट दैट इज हमें समस्त जानचे राइनो पई फेमस एंड केलोता घाना नेशनल पार्क दैट इज कोठी राजस्थान दैट इज आल्सो यूनिक फॉर द फ्लोरा एंड fauna biodiversity
ओके चले सो दैट इज दिस इज हाउ मु डिस्कस कर दिल तुमको काजीरंगा तुम देखि दो अच्छा काजीरंगा मते किए कहबो काजीरंगा लेफ्ट साइड रो अछि ना राइट साइड रो अछि जो ब्रह्मपुत्र रो लेफ्ट साइड रो अछि ना राइट साइड रो अछि किए कहबो फटाफट देखियो पक्का चॉकलेट तुमन मिलिबो किए कहबो काजीरंगा नेशनल पार्क one of the most affected national parks due to the flood in Brahmaputra every year is situated on the right bank or the left bank मुदुली कहूँ लेक लोकतक इज ए फ्लोटिंग लेक जो तुमको फुमडी देखा जाए सांगाई देखा जाए फास्ट मुझे मुदुली जोटा तुम कहूच कि लोकतक जोटा बहुत बढ़िया लोपामुद्रा कहूँ लेफ्ट साइड बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच लेफ्ट साइड रही लेफ्ट बैंक रे रही बहुत बढ़िया लिलीमा कहूँ लेफ्ट लेफ्ट बस समस्ते कौन लेफ्ट कहीदे पक्का ताले गूगल कर तुम मैंने पक्का गूगल कर किसी डाउट नहीं अदरवाइज यू हैव यूज्ड परप्लेक्सिटी नले चैट जीपीटी जहाँ भी हो जो जोटा मुदुली कहते मुझे एक्सप्लेनेशन कर दिए जोटा लोकतक जोटा आम डिस्कस करते लोकतक जोटा मणिपुर अच्छी दैट्स ए मुझे इट्स ए काल्डेरा इट्स ए व्हाट नॉट व्हाट इट्स ए काल्डेरा लेक इट्स ए व्हाट काल्डेरा लेक दैट इज व्हाट काल्डेरा लेक मु तुमको कही एंड बिलीव करा जाए इट्स ए काल्डेरा लेक दैट इज अ फ्लोटिंग लेक जो फुमडी देखा जाए सांगाई देखा जाए फ्लोटिंग प्राइमरी स्कूल फ्लोटिंग प्राइमरी हेल्थ केयर रही राइट माइग्रेटरी स्पीसीज से चारिपटे हिल रही एंड इट्स ए आम कह सेंट्रीफ्यूग पेटल टाइप ऑफ रिवर पैटर्न देखा जाए सेंट्रीपेटल टाइप ऑफ देखा जाए यस ठीक अच्छे ये सब आम डिस्कस करदे कॉल्डेरा लेक ध्यान से रख इट्स ए कॉल्डेरा लेक राइट कॉल्डेरा कहले बुझीपर समस्ते ड्यू टू द कोलैप्सिंग ऑफ ए वोल्केनो बट कोलैप्स हवा द्वारा फॉर्मेशन होता है ठीक अच्छे मिल प्रदोष सार कहते बहुत बढ़िया ताले देन प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड्स को आसवा आम एस ए व्हाट प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड्स पूरा केलो पूरा तुमको डिस्कस करदेली कौटा आमर रही फुमडी फुमडी जहाँ थी सब कहती आते जो डांसिंग डियर कहते नहीं से डांस करे जो से चले से मुव करे से डांसिंग भाई देखा जाए देन आसवा प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड्स देखा स्नो लेपार्ड्स जदि आम कहवा दैट इज वेरी इंपोर्टेंट स्नो लेपार्ड्स जदि कहब तुम्हें स्नो लेपर्ड्स तुम पूरा नागालैंड ठू देखिए देखा पूरा अप टू देखा आम कौ जाए जम्मू एंड काश्मीर जाए स्नो लेपर्ड्स देखा जाए स्नो लेपर्ड्स कौट देखा अगेन रिपीट करूँ नागालैंड ठू धरिक नागालैंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश लद्दाख एंड JNK रे देखा पूरा स्नो लेपर्ड्स किंतु वेस्टर्न हिमालय रे स्नो लेपर्ड्स जदि आम कह पॉपुलेशन काफी अधिक तो ये आमको अधिक देखा राइट ये पूरा रीजन रे एंड दैट इज वेस्टर्न हिमालय द आंसर इज करेक्ट आंसर द टर्म्स हॉटस्पॉट रेफर्स टू व्हाट हॉटस्पॉट पे दीटा कंडीशन दरकार ये समस्ते जान इट वाज कॉइन्ड बाय व्हाट नॉर्मन मेयर्स करथिले इट्स नॉट व्हाट बाकी चार्ल्स एसो किसी कही नथिले एटा नॉर्मल मेयर करथिले किंतु सेटा इंपोर्टेंट नुह हमर हॉटस्पॉट्स दैट इज एते इजी क्वेश्चन थोड़ी केही पचारिबो सेटा तो हमको दरकार नहीं बाकी हमें देखियो हॉटस्पॉट ऊपर कौन रही इंडिया रे जदि हॉटस्पॉट तुम देखियो फटाफट जदि इंडिया रे हॉटस्पॉट्स देखिबा तो मु इंडिया मैप टा ड्रॉ कर दूची राइट सो 1 2 3 तो जदि आम देखिबा एंड 4 तो इंडिया रे केतेटा अछि चारिटा हॉटस्पॉट अछि गोटे हला वेस्टर्न घाट एला तमरो सुंडालैंड दिस वुड बी सुंडालैंड this will be your western ghat this would be Indo Burma this would be Indo Burma this would be eastern Himalaya so चारिटा हॉटस्पॉट अछि आंको भितरु हॉटेस्ट हॉटस्पॉट होची तमर दीटा they are this one and eastern Himalaya this is very important again I repeat चारिटा हॉटस्पॉट अछि गोटेला वेस्टर्न घाट गोटेला इंडो बर्मा गोटेला सुंडालैंड गोटेला ईस्टर्न हिमालय तांको भितरु हॉटेस्ट रहिची मध्य कोन रहिची हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कौन कहली मु हॉटेस्ट हॉटस्पॉट दीटा से माने किए दे आर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय तो यहाँ मन गोटे हॉटस्पॉट पर कौन क्राइटेरिया दरकार गोटे हॉटस्पॉट पर मिनिमम 1400 सेठी भास्कुलर प्लांट रहा दरकार केते
तो दैट मीन्स आम कहवा देखो ये this one basically both Odia and English combination, right? The combination is what? Odia and English combination. The hotspots is generally the requirement condition for the 1400 vascular plants unit, and some of what endemic species is reached endemic species is required to declare the any region to be the hotspot, right? So that is why the Western Ghat is the only hotspot of India, which is what which is what that is what that is highly saturated, that is what highly saturated. Which of the following region is not included say biodiversity hotspots of India? Is not included into the biodiversity hotspot of India. Whether this is not included, right? Whether this is Sundaland, Indo-Burma, Western Ghat, and Western Ghat also there, Western Himalayas also there. Right. So the biodiversity hotspots से कौची के which regions there is no biodiversity of, that is the no biodiversity. So I means that means whether आमे already discuss करी सारिछे के कोठी कोठी कोन रहिछि. So that means the hotspots there is, this one is a hotspot, this one is a hotspot, this one is a hotspots. तो obviously not जदि आमे देखिबा, so that means the Western Himalaya is not hotspots. The answer would be B is the correct answer. So 26 जदि आमे देखिबा वेस्टर्न हिमालय नब ना वेस्टर्न घाट कहीं नौच. हाँ स्वागतिका कहीं वेस्टर्न घाट नौच, वेस्टर्न घाट आउ टे पूर्व मु कहली इट्स ए हॉटस्पॉट से नॉट कही ना, नॉट ए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा बट नॉट ए कही ना. ए टिके देख भल से तुमने देख भल से देख ये टिके है ना. मे बी नहीं मुदुली यू आर करेक्ट, इट्स नॉट मे बी, इट्स ए करेक्ट, इट्स ए व्हाट करेक्ट वन, इट्स ए करेक्ट वन. तो यहाँ आम डिस्कस ऑलरेडी कर देछे ना, ऑलरेडी आम डिस्कस कर देछे. देखो बहुत सारा एंडेमिक स्पीसीज आल्सो नीडेड, वी नीड व्हाट सो मच ऑफ एंडेमिक स्पीसीज मध्य हमको दरकार. तो टिके ध्यान से करिवो सिली मिस्टेक ध्यान से आउ थरे मु कहूची. देख मु जानी छि तुम माने काफी पढ़ीचो एंड काफी रिवीजन मध्य बहुत सारा टीचर्स माने कराउछंती डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म रे तुम माने देखुछो. एंड बस किसी लोक बहुत लकी थाए जो मैंने कि प्रिलिम्स रे पास हो जाती कहीं कहना जो सिली मिस्टेकटा कम करार अच्छी. बस ये मुझे कहबी वन्स अगेन सिली मिस्टेक कम कर. देख ना समस्ते ना घरे आसला तुमको लगे हाँ यार ये तो मुझे ठीक करी था, ये तो ठीक हो पारि था, तो सही फिल्डटा न आसु है ना. और देख अल्प दिन रहा सिली मिस्टेक कम करने चेष्टा कर. एंड दी तीनटा आटलिस्ट मॉक टेस्ट दे दियो, गोटे दीटा मॉक टेस्ट दे दियो ताकि तुम गोटे जो कहते कि से जो एबिलिटी टा टिके बढ़ी जाव. देखिबा आमे नेक्स्ट जीन सेंचुरी in which India gene sanctuary in India are located where? That is Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and all of the above. से मु कहूँ बारंबार कहूँ तुम मानू कि जदि चाहूच देते चाहूच सिली मिस्टेक को आउ सब पेसेंसली एग्जाम रे दी थर पढ़ जोड़ा तुमको टिके डाउट लगुच क्वेश्चन को दी थर पढ़ देन तुम अटेम्प्ट कर. आउ सब मन रख फास्ट जो क्वेश्चन आसूची आगे अटेम्प्ट कर, जोटा आसूची सेकेंड ऑप्शन जोटा चार्टा ऑप्शन रो जोटा टोटल डायरेक्ट आसूची से गोटे अटेम्प्ट कर. देन जोटा दीटा ऑप्शन आसूची सेटा अटेम्प्ट कर, जोटा चार्टा ऑप्शन आसूची पूरा छाड़देव. तार मु केमिति अटेम्प्ट करिया पड़े पूरा देखैबी कने जेहेतु मतलब एते दिन रो एक्सपीरियंस रहिछि हमन को एग्जाम देती, तो डेफिनेटली मु शेयर करबी तमन को सहित. आई विल डेफिनेटली शेयर. नाउ से कहूछि एबे देखिबा. सो आंसर जति हम कहबा से कहूछि हाँ बिल्कुल शेयर करबी. तो से कहूछि जीन सेंचुरीज. तो इंडिया रे से कहूछि के जीन सेंचुरीज, दैट इज द जीन सेंचुरीज इन इंडिया. ना देख जो मुझे कहूँ जीन सेंचुरीज कहूँ गोटे जिनस तुमने टिके ध्यान से शुण कि जीन सेंचुरी एक्जाक्टली कौन कि देख जीन सेंचुरीज मीन अर्थात सिंपल दैट इज द नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ ए रीजन.
तो भाव जदि आम कह जीन सेंचुरीज अर्थात कौन कि नेचुरल कंजर्वेशन सिंपल आम ताकू कहबा इन सिटू दैट इज व्हाट इन सिटू नेचुरल कंजर्वेशन इन सिटू नेचुरल कंजर्वेशन इन सिटू नेचुरल कंजर्वेशन सो इन सिटू कंजर्वेशन अरुणाचल प्रदेश रे बहुत गुड़ा बायोस्फीयर अछि मेघालय रे नक्रिक बायोस्फीयर अछि एठी तमे देखिबा दिहांग दिबांश रहिछि राइट हां कि नहीं देन सिक्किम रे मध्ये आमे कहबा कांचेंग डोंग्स जो तमर बायोस्फीयर रिजर्व्स रहिछि तो साधारणतः इन सिटू नेचुरल कंजर्वेशन को आमे कहू जीन सैंक्चुअरीज बोली कहितौ आउ जदि तमे एक्स सिटू हे गेला ताल तो सेटा तमर एक्स सिटू जदि आमे कहबा लेट से मु कहबी एक्स सिटू ताले एक्स सिटू गोटे तमर जीन बैंक हे जबो सेटा सैंक्चुअरी होबनी सेटा कोन हे जबो तमर सेटा तमर जीन बैंक हे जबो दैट वुड बी जीन बैंक हे जबो राइट दैट वुड बी जीन बैंक मु तुमको कहितली से दिन डिस्कस करथली इट वुड बी तो दैट मीन्स आंसर वुड बी ऑल ऑफ द एबव तो जदि तुमको जीन बैंक कुए ताले होची तमर सेटा एक्स सिटू सेमती आउ गोटे कथा मु कहितली लद्दाख रे गोटे कोन अछि की कहबो आरो लद्दाख रे कोन अछि लद्दाख रे के कहबो सीड बैंक ऑफ इंडिया कोन अछि सीड बैंक ऑफ इंडिया व्हाट इज सीड बैंक ऑफ इंडिया दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आउ मु कोन कहितली लद्दाख रे अछि देखो जीन बैंक ता तमर एक्स सिटू सेमती हमें सीड बैंक जेतले लद्दाख रे कोचे दैट इज आल्सो एक्स सिटू दैट इज आल्सो x2 that is also what x2 that is also x2 right the gene bank जोटा लद्दाख रे आउ इंटरनेशनल जदी सॉरी सीड बैंक एटा कोन सीड बैंक जदी तुमको पचरो इंटरनेशनल सीड बैंक कोठी अछि ताने वॉल्सबार्ड आइलैंड नॉर्वे रे अछि कोठी अछि नॉर्वे रे एकथा मु समस्त को कहितली सीड बैंक तुमको ये राइट दैट वुड बी ये सब x2 कंजर्वेशन राइट तो जदी तुमको जीन सैंक्चुअरीज पते तो दैट मींस नेक्स्ट एमती बुले की से क्वेश्चन पचरो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन सैंक्चुअरी तो कहबे दिस इज सिंपल इन सिटू नेचुरल कंजर्वेशन राइट देन वॉल्सबार्ड आइलैंड जोटा नॉर्वे रे रहिछि सेटा होछि इंटरनेशनल सीड बैंक राइट नॉर्वे ताकू देखभाल करूछि नेक्स्ट आसीबा हमें नेक्स्ट आसीबा द स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड तले एटा कोन स्टेट बर्ड कोन the state birds of Delhi नेक्स्ट क्वेश्चंस फटाफट चलो देखो फटाफट देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकल एंडेंजर्ड ऑलरेडी हमें जानछि तापे प्रोजेक्ट मध्ये चलछि ब्रीडिंग प्रोसेस मध्ये चलछि पिंक हेडेड डॉग जोटा तमरा साधारणतः माने मंदारिन डॉग एसो आसी थे माइग्रेटरी स्पीसीज हेइ थे वल्चर इंडिया रे सबु टाइप रो वल्चर देखा जाय मु आगुरु मध्ये कहिछि इजिप्टियंस वल्चर भी देखा जबो इंडियन वल्चर भी हिमालयन वल्चर भी तो इंडिया रे पांच प्रकार ना 4 रु 5 प्रकार वल्चर देखा जाय साधारणतः तुमको वल्चर जदी हाईएस्ट देखा जबो दैट वुड बी ए हमें कहबा वेस्टर्न हिमालय साधारणतः हाईएस्ट वल्चर देखा जाए एंड इंडिया रे ऑल टाइप्स ऑफ वल्चर देखा जाए वल्चर पॉपुलेशन कमी था डाइक्लोफेनाक जो आम जानते जिते काउ को इंजेक्शन दिया होता तार ज्वर कमाई बा सेटा जिते से मरी जाता ताको वल्चर खाई देउथले तो सेटा को आम जानिचे पिंक हेडेड जोटा एटा माइग्रेटिव स्पीसीज है हाउस स्पैरो दैट इज द राइट आंसर इज बी तो करेक्ट आंसर जदी हम देखिबा दैट इज द pink headed dog जोटा so answer would be what b is the correct answer so b is the correct answer then as ramsar convention already हम डिस्कस करछ आउ देखिबानी में थर्ड छाड़ देखिबानी में नेक्स्ट आसीबा which of the following indian site is unesco world heritage site unesco world heritage site unesco world heritage natural site कौन नेचुरल साइट ध्यान से सुनिबो आमरो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल जो अछि 7टा रहिछि किंतु मैप प्रोग्राम जोटा हम कहै छै मैन एंड बायोस्फीयर सेतरे रहिछि 13टा कंफ्यूजन बिल्कुल भी होबनी अगेन मु रिपीट करूछि जोटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट रहिछि ये होछि 7टा ये होछि केतेटा 7टा एक मिनट सॉरी एक मिनट एक मिनट 30 ना तो आंसर जदि देखिबा the b is the correct answer that is Nanda Devi and Flower Valley National Parks and kono Flower Valley National Parks
तो साधारणतः देखिबो तमरो ता व्यतीत तमरो नेचुरल रे आउ कि वेस्टर्न घाट आसीबो से तम नेचुरल हेरिटेज साइट रे तमे देखिबो एथरे वेस्टर्न घाट आसी जिवो एथरे नंदा देवी आसी जिवो सेथरे तुमको केलादे घाना नेशनल पार्क आसी दिवो एथरे नंदा हमरो कांचन डेंग आसी जिवो एथरे तमरो नॉक्रेक आसीबो ध्यान से सुनो एथरे किए किए आसीबो सातटा अछि एथरे तमरो रहबो 7 रहबो किए किए फटाफट कहि दियो लिस्ट मोर जेति कि मने पडुची मु कहूची 7 आउट ऑफ 7 रे तमरो रहबो वेस्टर्न घाट there would be western ghat there would be kangcheng dong rohibo there would be tamaro it would be शायद वेस्टर्न घाट तो दबा नंदा देवी रहिबो प्लस नॉक्रेक देयर वुड बी नॉक्रेक सुंदरबन शायद सुंदरबन भी आसी जिवो तो एटा देखि दो 7 रहिची टिके देखि देबो लिस्ट आरो 7टा रहिची जेति कि मोर मन पडुची राइट टिके तो मैंने देखीदेव ये 7टार ना टिके देखीदेव नेचुरल हेरिटेज साइट जोटा आ मैप अंडर रही तुम केतेटा 13टा रही टिके देखीदेव देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को आसवा आम कई जन लिखिदेव जदि कमेंट करदेव बहुत बढ़िया हम तो जोटा कि आम कहे द 7 नेचुरल बायो हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को इंडिया लिस्ट जदि कहीदेव से लिस्ट किए किए अच्छी वेस्टर्न घाट अच्छी ग्रेटर हिमालय अच्छी काजीरंगा अच्छी केलाउदे घाना तो मुझे कहली तुमको मानस अच्छी अच्छा एथरे सुंदरबन अच्छी हाँ नॉक्रेक नहीं करेक्ट कर दिया ताले मते मु कहि दउची सुनी दियो एथरे वेस्टर्न घाट देन ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क्स रही काजीरंगा रही केलादेव रही केलादेव मु कहितली मानस रही नंदा देवी रही फ्लावर्स रही फ्लावर वैली रही एंड सुंदरबन रही तो ये टिके एडको देखिदेव है करेक्ट कर देव टिके ठीक अच्छे ये टिके करेक्ट कर देव देन 31 क्योटो प्रोटोकॉल समस्ते जानचो कौन पे आसला क्योटो प्रोटोकॉल्स लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल्स समस्ते आंसर जानचो ग्रीन हाउस गैसेस पई ताले मते को कनिंग मंट्रोल प्रोटोकॉल्स कौन पे आसला कनिंग मंट्रोल प्रोटोकॉल्स की कहबो कनिंग मंट्रोल प्रोटोकॉल्स कौन पे आसला एनीवन कनिंग मंट्रोल प्रोटोकॉल्स कौन पे आसला ये तो वेटलैंड तो हमें जानचे रामसर कन्वेंशन एटा डी डेजर्टिफिकेशन पे कौन आसला हाँ डी डेजर्टिफिकेशन पे किए कहबो तापई कॉप 14 जो तुम डेली रही कॉप 14 कथा मन पक गांधीनगर डायलॉग मध्ये होता तापई ओजोन पाई तो आम जाने ग्रीन हाउस गैसेस में डिस्कस कले ओजोन पाई तो तुम जान मॉन्ट्रियल्स वगैरह रही राइट क्योटो प्रोटोकॉल्स रही डी डेजर्टिफिकेशन पे आम कौन करते एनीवन ग्राउंड ओजोन पाई देखो शत्रुजित जोटा कौच ग्राउंड ओजोन सेटा साधारणतः समर सीजन रे फॉर्मेशन हुए ये जो ग्राउंड ओजोन कौच आमर गैंगेटिक प्लेन रे फॉर्मेशन हुए दिल्ली एंड नियर बाय रीजन रे तमरो फॉर्मेशन होता है कॉप 14 डी डेजर्टिफिकेशन ऊपर दिल्ली रे मध्य होता राइट चले नेक्स्ट आम देखा द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये तो बहुत इंपोर्टेंट 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री समस्ते जानचो एटा इट वुड बी व्हाट 1.5 डिग्री सेटा समस्ते जानिचो नेक्स्ट आसवा आम एजेंडा 21 कौन पे कौन एटा कई कहि पालनी एजेंडा 21 रियो समिट समस्ते जानचो क्योटो प्रोटोकॉल एबे आम देखले जोहानबर्ग समिट फेमस फॉर चलो फिर এটা जोहान्सबर्ग ना हाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर आसला दैट इज फॉर व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कौच एटा शत्रु कौच सर এটা তোমার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট উপরে আসলে অর্থ সমিট হ্যাঁ এটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট जोहान्सबर्ग समिट 2002 সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আসলে लोपामुद्रा कौच अर्थ समिट रियो ओके बहुत ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स तो दैट मीन्स इट वुड बी व्हाट बी इज द रियो समिट तो दैट इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट आसवा
अच्छा ये 20 एजेंडा 21 कौन हुए एक्जाक्टली एजेंडा 21 कुहे कौन पाई एनीवन एजेंडा 21 कहूची कौन एजेंडा 21 ऑफ रियो जो आम कहवा कौन एक्चुअली सेटा कौन सेटा मते कह खाली माने तार कॉन्सेप्ट कौन मते सेटा कह हाँ एनीवन हाँ ना जी रियो समिट रे आस्थिला देखो जो ये कहूच तुम कह कि रियो समिट ब्राजिल सेटा तो मुझे बुझिली जे मो कहा तार एक्चुअली टार्गेट कौन एजेंडा 21 हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट राइट सस्मिता तारिका ठीक अच्छे तो सहीटा रहा तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोटा रियो समिट 1992 रही अच्छा ये रियो समिट कहीं है मो कह कथा 1992 रे रियो समिट कहीं है जदि मुझे तुमको क्रॉस क्वेश्चन पचारि कि 1992 रे कहीं है मुझे तार बैकग्राउंड कही कि 1972 +20 इक्वाल टू केते हबो 1992 ये कॉन्सेप्ट कही कि नहीं अर्थात 20 कहीं प्रत्येक 20 वर्ष रे थरे हबो कौन हम प्रत्येक 20 वर्ष यहाँ कौन यहाँ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तो प्रथम थर पर डिबेट क्लाइमेट ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तार 20 वर्ष पर है तुम ये अर्थ समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहूँ कुमार संतोष कहूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया चलो कार्टाजेनिया प्रोटोकॉल्स कौन कार्टाजेनिया प्रोटोकॉल्स कौन whether this is biosafety and GMOs that is what आम कह लिविंग जोटा मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पाई ओजोन ना ओजोन को तो नहीं ये तो आंसर बट सारा सर बायोसेफ्टी एंड जियोमस पाई आसी जाउची दैट मींस आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फटाफट तो मैंने कहीं भी देखले एटा कह देबो कि दिस इज व्हाट बायोसेफ्टी एंड जियोमस ऊपर रहउची yes next which body publishes emission gap report out के पूर्व मु कहितली स्टार्टिंग रो कहितली एटा ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करिछि एमिशन गैप रिपोर्ट किए पब्लिश करे ऑलरेडी हमें डिस्कस करिछे which body publishes emission gap report ऑलरेडी हमें डिस्कस करिछे UNEP right बहुत बढ़िया it's a what UNEP the correct answer is UNEP then Nagoya protocols is for what ये भी बहुत इंपोर्टेंट डील्स विथ देख बहुत इंपोर्टेंट आसेस बेनिफिट्स तो जଣା पड़ जाउची समस्त कहि परिबो कने ये तो कैंसिल हे जबो अपने आप कैंसिल हे कि तुमर बाहर जो कैंसिल हे कि बाहर जाउची कने एते की डिस्कस कला परे ना देखो ये होची एमसीक्यू डिस्कस करिवार बेनिफिट्स हला कि देखो एते की डिस्कस कला परे अपने आप एठी आंसर बाहर जाउची आ किछि नाही एटा जदि जणे कि प्रथमे आसीबो ना देखिबो ताकू लागिबो कि यार हां कोन होबो कंफ्यूजन रे से पड़ी जबो सेति पई कौन भी लेक्चर कौन से टीचर पढ़ाऊँ पूरा ताकू थरोली देख एंड किछि दिन बस गोटे गोटे अच्छी शायद तुमने जान जनकर आदत चेंज करने केते दिन लगे 21 दिन केते 21 डेज बट जड़े पूरा कंप्लीट मनीषटा को चेंज करने केते दिन लगे केते दिन लगे कहल 365 डेज प्लस लगे तेणु से आमको दरकार yes it would be what access to the benefits and sharings of equitable distribution simple तुम कहबा it's about ABS access benefits of genetical research and that should be equitable that would be equitable आउर गोटे concept मन रखो it's a equitable कथा कुए ये कौन कथा कुए equitable कथा कुए नाउ एबे देखो आराम से जाड़ जो तुमको लिविंग प्लैनेट्स रिपोर्ट किए करे एबे देखो तमे निजे ही आपको बाहर कर दबो थैंक यू लोपामुद्रा आउ अल्प क्वेश्चन रही आमर आउ 12टा क्वेश्चन रही 12-13टा क्वेश्चन अच्छी फटाफट सार देवा आम देख ऑलरेडी आम डिस्कस करचे यूएनईपी डिस्कस करचे फाओ डिस्कस करचे आईयूसीएन डिस्कस करचे तो रहिला किए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ तो तुम पाखरे आंसर तुम हाथ में ही अच्छी राइट आंसर तुम पाखरे ही अच्छी इक्विटेबल शेयरिंग हम से आंसर तुम पाखरे ही अच्छी देख यूएनईपी आम डिस्कस करचे तो दैट इज डब्ल्यूडब्ल्यूएफ कौन वाइल्ड वाइल्ड फाउंड
So it would be what? जोटा वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर द नेचर आम कहे है ना चले द आंसर वुड बी बी चलो ये एगुड़ा टिके देखिद रेड प्लस रेड थिला तादरे प्लस चिन्हटा आड करदे रेड मीन्स कौन रिडक्शन ऑफ एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन प्लस व्हाट डिग्रेडेशन एटा फेवरेट क्वेश्चन पचारे सबुले ये फेवरेट क्वेश्चंस हाँ कि नहीं ये कौन फेवरेट क्वेश्चंस आगुरी खाली रेड थिला तापर रेड प्लस करदेले आमे दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ एमिशन फ्रॉम डिग्रेडेशंस डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट लास्ट टाइम ओपीएससी क्वेश्चन पचारथिला डिग्रेडेशन को नहीं कि क्वेश्चन ओपीएससी लास्ट टाइम पचारथिला तो आंसर ए है ना देखो ओशन एसिडिफिकेशन जदी होची कोन पई बिकॉज ऑफ आमे कहबा कोन पोल्यूशन बिकॉज ऑफ पोल्यूशन रिसाइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक एथरे किए रही जदि तुम कह सर मुझे टे बुझे दिंतु तो सिंपल्स मुझे कहबी एथरे गोटे ईपीआर रही प्लास्टिक रिसाइकल केमती करिवो तापई कोन रही ईपीआर कौन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर राइट आपको कौन कहुए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर राइट रही ओशन एसिडिफिकेशन कौन पे होची बिकॉज ऑफ हमर वोल्केनिक इरप्शन होची पोल्यूशन होची इंडस्ट्रियलाइजेशन होची सेति पे एनर्जी एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे केमती करिवो चाहे से तुम सोलार वाला कर दियो ईवी कर दियो राइट ये सब एनर्जी करूचे हमें तो चेंजेस आणुचे ना टेक्नोलोजी जमती हमें लाइट गुड़ा आजिकल जलाऊे ये जो तुम कहे एलईडी लाइट आगु सीएफएल थिला तो एनर्जी एफिशिएंसी है जोटा तुम किए एनर्जी एफिशिएंसी किए देते बी देता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मन पड़ू बी देता है तार किए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देन नेक्स्ट ईपीआर बहुत इंपोर्टेंट ईपीआर कोथरे थिला 2016 जोटा हमर वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट रे थिला देन बोन कन्वेंशन इज व्हाट एसोसिएटेड विथ व्हाट एबे तुम मैंने जानी पड़थो एथर आंसर फटाफट बाहरी जो मते कहउ पड़िबोनी काना बाकी ऑप्शन ऑलरेडी वी हैव डेल्ट इन द प्रीवियस MCQs rest option we have already done it फटाफट Devasis is going for 39A, Sanu Prasad is going for A, Samir is going for A, Lilima is going for A. So A is the correct answer. Yes, Mudul is going for A. So A is the correct answer. That is migratory species. Bone convention कोड हितला Germany. Migratory species जेतल रहिबा तर तारा कंजर्वेशन करिबा दरकार. That means this is binding. एटा होची binding. Bone convention होची binding that every nation should protect the migratory species. कोटे देश आ गोटे देश को गला तो ताको प्रोटेक्ट करिबन ना तमे. ना बेसल कन्वेंशन ऑलरेडी जानी को बेसल कन्वेंशन hazardous waste movement कथा नहीं बोन कन्वेंशन इज नॉट इट हाँ तो दैट वुड बी देयर ट्रांस बाउंड्री जदि हो कौन हो ताले एटा बेसल कहूँ hazardous waste movement आ जदि ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन तो नुह सेमती तो किसी नहीं ऑयल स्पिल तापे ऑयल जैपर यूज करू ऑयल स्पिल पे रोकिया पे किए थे हमर कोस्ट गार्ड ध्यान से सुनबो ऑयल स्पिल पे कोस्ट गार्ड रही ई वेस्ट आजिकली ये मेन्स रे क्वेश्चन आसी पारे ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकिन काना साधारणतः ई इलेक्ट्रोनिक्स वगैरह जेते तुम देखिए जो बैटरी फैक्ट्री एते बढ़िलानी ना ये पोल्यूशन करिवो एनवायरनमेंट को सेति पे या ऊपर आगु को मैनेजमेंट वाला टॉपिक तुम मेन्स पे रेडी करथो समझते रोटेरी डैम बहुत बढ़िया दैट वुड बी व्हाट रोटेरी डैम कन्वेंशन बहुत बढ़िया नेक्स्ट इंडियन एनवायरनमेंट लॉस एंड पॉलिसीज रुचिबा एनजीटी जो रही तुम ये तो आम आज सकाଳେ देखिए एनजीटी कौन आसे एनवायरमेंटल प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट 1986 दैट इज द अम्ब्रेला एक्ट ध्यान से शुणव यहाँ हूँ अम्ब्रेला एक्ट आरी भितर ये सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस कले तो एनवायरमेंट प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट तारी भितर तुम आस बट प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो आम कह तार भर एनजीटी आसला 2010 एनजीटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को एनफोर्स करे ना मुझे तुमको बारंबार कही बारंबार तुमको फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी रही है केते ये हुए केमती फॉरेस्ट जोटा डाइवर्जन नॉन फॉरेस्ट यूज से रेगुलेशन आने आउ ये रहा एनजीटी एटा तुम एनवायरमेंटल प्रिवेंशन पॉल्यूशन एक्ट रही एंड दिस इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने तो आंसर तुमको मिल जाव नेक्स्ट
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज enacted in response to what? এটা আমি আ পূর্বর মধ্যে বহুত থর ডিসকাস করেছি whether that was what Chernobyl disaster with Bhopal gas Minamata convention and Silent Valley protest। चलो फिर 42 को आसी जाओ देख इजी क्वेश्चन गुड़ा बोली सेटा कना बहुत थोड़ा में डिस्कस कर लेनी करते एटा हे जो एटा समझते जानचो तो माने सो बी इज द करेक्ट आंसर मिनामाता तो माने जानचो मिनामाता कोन पे मर्क्यूरी पे ही थाए राइट एटा मध्ये ए जो चर्नोबिल डिजास्टर एटा न्यूक्लियर डिजास्टर रशिया रे हितला एटा कोठी रशिया ए साइलेंट प्रोटेस्ट साइलेंट वैली प्रोटेस्ट कोन पे हितला एटा तो तमरो डिफॉरेस्टेशन पे हितला कोस्टल रेगुलेशन जोन बहुत इंपोर्टेंट के बेस थला कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन बहुत इंपोर्टेंट रही आजिकल न्यूज रे थिला साइलेस नायक कमिटी मध्ये रिकमेंडेशन शायद समस्त जानचो 2018-19 रे आसला साइलेस नायक कमिटी रिकमेंडेशन फॉर द कोस्टल जोन रेगुलेशन फॉर द वर्स्ट कोस्टल इकोसिस्टम रे कंजर्वेशन पे आसला द फर्स्ट इशूड इन इंडिया व्हेन सीआरजेड से कोची फास्ट देखो एठी से कोची रेगुलेशन दिस इज एक्ट कथा से कहनी दिस इज नॉट सेइंग एक्ट हबो केबे 2011 रे एक्ट हबो then it would be amended in 2018 and 2019 it would be amended on the basis of Silas Naik committee recommendation so it was fast it was 1991 it was what regulation that time it was notification but that was not act जदि तुमको एक्ट पचारे देन तुम कहबे 2011 जदि तुम कहछो कोस्टल रेगुलेशन एक्ट के बेसला तले 2011 से अमेंडमेंट के भेला 2018-19 कोन पे अमेंडमेंट हैला ए जो 500 मीटर थिला ताकू रिड्यूस कर देले ताकू कोन कले रिड्यूस कले कोठी रिड्यूस कले जोठी पॉपुलेशन डेंसिटी 2065 रु अधिक मोर मने पडुनी शायद एतिक ही थिबो नंबर ताकू चेक करतेबो कने नंबर मन रखबा सब पूरा सब बळे एक्यूरेट बहुत डिफिकल्ट हुए बट जतिक मोर मन पडुची 2165 रु जदि पॉपुलेशन डेंसिटी कोठी कोस्टल एरिया अधिक ताले सेठी ये 500 मीटर टा रिड्यूस हेजिवो सेटा कोन हेजिवो रिड्यूस हेजिवो अदरवाइज जदि तुमको पचारे जो कोस्टल रेगुलेशन जोन केते एरिया को रेगुलेट करे 500 मीटर को रेगुलेट करे कोठी रेगुलेट करे हाई टाइड जोन ठू नै कि 500 मीटर सपोज नाइटा बुझा पड़बनी आ बुझाया पड़िबो कि मते चारटा जोन अछि एटा मु कहि जोन 1 2 3 4 अछि समस्त जानिछो तो एटा तमरो जो चारटा जोन रहिछि जेमति तमे पूरी जाइछो समस्त पूरी जाइथिबो जो थरे तमरो पानी रहुछि जो पानीटा रहिला एटा हला जोन 4 पानीटा हेटा जोन 4 दैट मींस हमें 12 नॉटिकल माइल्स हम कहबा आ जोटा तमरो जोठी लो टाइड लाइन आ गोटे रहबो हाई टाइड लाइन एटा जो रहला एटा हला तमरो 1 एटा हला तमरो जोन 1 एटा हला जोन 1 देन आसो जोन 3 एपट रहबो जोन 3 एंड जोन 4 देन रहबो तमरो व्हाट जोन 2 टा क्वाड गला 2 टा ओ सॉरी एटा 2 सॉरी मो 4 टा एठी अछि बा इट वुड बी 2 ध्यान से सुनिबो केमति मन रखिबो सपोज तमे पूरी समस्ते जाइथिबो राइट पूरी समस्ते जाइथिबो मु कहि दउछि पूरी समस्ते जाइथिबो राइट जो तम माने बीच अछि बीच काहा को कहउछे जोठी पानी छाड़ी जाउछि पुनी पानी आसुछि लो टाइड हाई टाइड जो ओदा बालीटा सेटा हला तमरा 1 सेटा हला 1 आ जो पानी रे खेलुछ जोठी पानी रहउछि सबु बले ढेउ लहड़ी मारुछि सेटा हला 4 देन तमे जितर जो बाली रे गाड़ी थोइलो तमे जो बीच मेराइन ड्राइव रहिछि पूरी से जो होटल रहिछि से होटल रु बाली रे चाली गलो से जो धूसर बाली रे चाली जोटो सेटा हला 3 केते 3 आ जो होटल रहिछि सेटा हला 2 जोटा रोड हेछि होटल हेछि घर सेटा हला 2 तापर जो बाली रे जो दुकान फोकान पड़ी छै सेटा हला 3 तापर जोठी बीच रहिछि सेटा हला 1 पानीटा हला 4 हे जो एबे बुझा पड़ जो समस्त को आ सबटु मोस्ट क्रिटिकल होची 1 and 4 कोटी 2 रे तमरो बिल्डिंग वगैरह अलाउ 2 रे कोन हैबिटेशन अलाउ घर फर करि पर 3 टा होची रूरल 1 टा होची क्रिटिकल मोस्ट सेंसिटिव होची 1 ए जो 1 टा होची मोस्ट सेंसिटिव 4 होची तमरो एमिति भी हे परिबो राइट क्लियर चलो फिर डिस्कस कर देली मु हे जो एबे चलो हम देखिबो नेक्स्ट को जीवा में देखो सिंपल मु कहली जोठी होटल अछि सेठला जोन 2 होटल रु गाड़ी रखिलो सेठी रोड रे चाली धूसर बाली रे जाउचो जोन 3 जोठी ओदा बाली पहुंचलो जोठी पानी आसुची जाउची गोड़ तळ आउची जाउ सेठला बीच सेठला जोन 1 आ जोठी पानी रहउची लहडी मारुची सेठला जोन 2 4 खत्म
है जोन 2 टा है डेभलप्ड एरिया जोन 3 टा है रूरल एरिया बट से रूरल एरिया रे एक्सेप्शन अच्छी मुझे तार डिटेल को बर्तमान जीविनी क्या डिटेल को गले से जोन 3 पुणी डिवीजन अच्छी ए अच्छी बी अच्छी तार ए रही कौटी जो तुम ए टा जोटा से किसी हो पारे बट बी रे तुम जो गाधेवाई जो आम कह ट्यूबवेल्स होगा वाशरूम होगा ये सब करें चलो नेक्स्ट आसो द कम्पेनसेटरी आफ्रेस्टेशन कांपा एक्ट के आसला कांपा के आसला कांपा तुम जान कांपा गोटे सब ओडिशा हूँ हाईएस्ट गेटर ऑफ कांपार जो पैसाटा आसे से कौटी थाए तो कम्पेनसेटरी जो कांपा फंड अच्छी नेशनल गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे अच्छी बट कांपार जी पैसा आसे से कौटी जाए कौ फंड को जाए किए कह फटाफट इकोनॉमिक्स तो पढ़ी समस्ते मत कह कांपार जो पैसाटा कलेक्शन होते कौ फंड को जाए कौ फंड को जाए कौ फंड को जाए यहाँ तो ठीक अच्छे 16/2016 क्या ये देखे 2000 ये एनजीटी आसला ये तुम व्हाट कांपा आसला कौ फंड को जीव कौ फंड द लार्जेस्ट फंड ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट फंड ऑफ इंडिया कौन हाँ सोनू प्रसाद कह मुदुली द लार्जेस्ट फंड ऑफ इंडिया कौन अरे तुम कंटिजेंसी फंड अच्छी पब्लिक अकाउंट अच्छी आउ गोटे कौन अच्छी किए कह लार्जेस्ट फंड ऑफ इंडिया देयर वुड बी मनी द मनी विल बी प्लेस देयर से ही पैसा रंपारे जहाँ आसो कांपा कौन ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड थोड़ी हम कांपा हाँ आउ गोटे क्वेश्चन जब मुझे कहबी कंटिजेंसी नुह लक्ष्मीप्रिया कौन कंटिजेंसी न इट्स नॉट कंटिजेंसी इट्स नॉट पब्लिक फंड को जीव कहीं कौन पब्लिक पब्लिक फंड को कहीं जीव पब्लिक फंड लार्जेस्ट फंड ऑफ इंडिया ना कौन पब्लिक फंड को कहीं जीव यहाँ तो किसी पब्लिक फंड को तो जीवनी दिस इज नॉट पब्लिक मनी ये पब्लिक को जीवनी मु कहली ना द लार्जेस्ट फंड ऑफ इंडिया कौन जो तुम टैक्सेस ये सब जाकि रोची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सेटा कहून आंसर सेटा मुझे चाहूँ देवाशीष कौन दैट वुड बी कंसोलिडेटेड फंड तो कांपारे जहाँ पैसा हम बट ध्यान से मन कह कांपारे क्या पैसा आम कलेक्शन करुचे ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट सपोज पुरी रे एयरपोर्ट हम चल गछ काटिया पड़ो जो पुरी जदि जदि ब्रह्मगिरी साइट को जो एयरपोर्ट हम तब गछ काटिया पड़ो जो तुम गछ काटुच तार कंपेनसेशन आफ्रेस्टेशन कराया पड़ो तुमको पैसा देवा पड़ो से पैसा कौटी तुमको जीव कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जीव नेक्स्ट लास्ट 5 क्वेश्चन इको सेंसिटिव जोन्स are declared under which act बहुत important eco sensitive zone declared under which act हाँ सेटा ग्रीनफिल्ड पे ही थे इको सेंसिटिव जोन पीडीएफ तुम मन को कोठी मिलबे मु आउ थरे कह दिए जॉइन कर दियो टेलीग्राम चैनल ओएस मेंटर कौन टेलीग्राम चैनल ओएस मेंटर जॉइन कर दियो समस्ते वेस्ट मेंटर तो टेलीग्राम चैनल रही वेस्ट मेंटर ये जॉइन कर दियो तुमको बहुत सारा अपडेट मिल जो जो मैंने बर्तमान अच्छो तुम जो मैंने भी सांग मैंने प्रिपेयर होती लेट देम टू जॉइन अपार्ट फ्रॉम दैट आम स्टडीआईक्यू चैनल टेलीग्राम चैनल रही तो दीटा चैनल तुमने जॉइन करो गोटे स्टडीआईक्यू और गोटे मोर पर्सनल वेस्ट मेंटर इको सेंसिटिव जोन तुम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आसीजो दैट वुड बी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बढ़िया आंसर देछ तुमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सजीत कौच कान्या कथा कौच कान्या केसरी कथा कहते एसआर एजुकेशन कौच दैट वुड बी समीर मध्य कौच एंड साहू मध्य कौच शिवशंकर साहू मध्य कहते विद्युत मध्य सो राइट बहुत बढ़िया आंसर तुमने देछ चलो द नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन केबे हितला बहुत बढ़िया आपको बहुत थोड़ा डिस्कस भी करछि आ अंडर 5टा जो एक्शन प्लान मध्य डिस्कस करी 5टा एक्शन प्लान मध्य डिस्कस करी नेशनल जो एक्शन प्लान रही क्लाइमेट एक्शन प्लान अंडर भी जहाँ जहाँ आसूची ताकू डिस्कस करी हाँ जो तुम कहला कि इको सेंसिटिव जोन्स आ द जोटा आम कह शॉक ऑब्जर्वर थाए 1 किलोमीटर थाए सेटा साधारणतः आम 1 किलोमीटर दैट वेरीज प्लेस टू प्लेस आम जो इको सेंसिटिव जोनटा थाए तुम राइट द विथ ऑफ इको सेंसिटिव जोन भैरी कर राइट साधारणतः सेटा तुम अप टू देख साधारणतः इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर कौटी 500 मीटर से डिपेंड्स करे राइट तो जी आम आंसर
तो आंसर रहिबो दैट मीन्स एटा बहुत बढ़िया 2008 रे एटा बहुत थरो कहिची आ पूर्वरु डिस्कस करथली मु थरे कहितली कि व्हाट आर द प्लान्स ए जो नेशनल एटा ध्यान से सुनो आ अंडर रे पांचटा एक्शन मध्ये आसे से पांचटा एक्शन को मध्ये पढिबो त माने राइट 47 चिपको मूवमेंट समस्त जानछो मु आकु कोन देखैबे चिपको मूवमेंट तो समस्त जानछो तो राइट एटा कोन रहबो तमरो व्हाट चिपको मूवमेंट कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन जोटा हेतिला बहुत सुंदर लाल बहुगुणा कथा जानिछ समस्त तमे उत्तराखंड जेतरे चिपको मूवमेंट हुए तो दैट इज द व्हाट रिलेशन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन इन इंडिया तो सुंदर लाल बहुगुणा कथा समस्त सुनिथिबो एंड देवी कथा मते को देवी थिले को देवी तांको ना कोन थिला दी जन लोक थिले वेरी फेमस फॉर दैट एक तो थिला सुंदर लाल बहुगुणा आ गोरे कोन थिले तांको ना की देवी थिले कि कहबो तांको ना मन पडुनी मोर बा तांको ना कोन थिला एनीवन कह दियो के जने कमेंट कर दियो राइट उत्तराखंड रे हितला समस्त जंच चिप हां तांको नाट मोर मन पडुनी ठीक चेक कर दो तो माने मन पडुनी बे ठीक अमृता अमृता देवी ना कोन अमृता देवी शायद देखि दो राइट मोर मन पडुनी बे which state is having the highest forest cover in India area wise जदि तो समस्त जानते तो एरिया वाइज तुमको जणा अछि ना 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 देवेश्री प्रसाद नु आउ नेक्स्ट तो ये तो देखो 48 इजी क्वेश्चंस होची तो एटा फॉरेस्ट रिपोर्ट तमने पढिबो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट को पढि देबो राइट तो बायोडायवर्सिटी एक्ट आमे जानछो तो आ अंडर कोन बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मध्ये आसी जबो व्हाट एंड बायोडायवर्सिटी द स्टेट बायोडायवर्सिटी सो दिस इज 49 को देखि दियो 49 लास्ट टू क्वेश्चन 49 द बायोडायवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया जेतरे एक्ट आसुची माने ध्यान से गोटे कथा मन को जेते बेले कोनोसी एक्ट हुए ना ता अंडर गोटे बॉडी कंपलसरी रहबो ताई से तमर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हे जो जेंतु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हला ता भीतर गोटे रहिला नेशनल टाइगर व्हाट अथॉरिटी टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीए हे गेला नेशनल टाइगर अथॉरिटी हे गेला तो सेमती सबु बेले जेते बेले भी एक्ट होबो ता अंडर गोटे बॉडी थिबो तनो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एक्ट हे गेला गोटे स्टेट भी रहिला बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी मध्ये रहिला तो ऑल ऑफ द एबव आरो सेटा टेक्निक ही सेमती मन रखिया पड़ियो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर चलो द लास्ट वन द फॉरेस्ट राइट एक्ट समस्त जानछो फॉरेस्ट राइट कोन पे आस्थला दैट मींस हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट अंडर रे बहुत सारा ट्राइबल साधारणतः जो पीवीटीजीस माने रहिचंती से पीवीटीजीस मन को जस्टिस दिया होची लैंड जस्टिस ताको कहाजे लैंड जस्टिस दिया जाउची से मन को कोन दिया होची लैंड जस्टिस टू द पीवीटीजीस मन को जोचे land justice this is very important tribal communities over the forest land and resources and this marks the end of today's class thank you everyone for joining and prelims बहुत ही कम दिन रहला 7 days only 7 days रही मु कोन कहली only 7 days and you have to 700 times effort दो पड़ियो now but कौन करिवो सिली मिस्टेक को केमती रोका जाय परबो ता ऊपर ध्यान दियो जो जो वीक एरिया रही ताकू फोकस करो राइट करेन्ट अफेयर पछरे बेसी भाग नाही मु कहबी मोर सजेशन सुनो करेन्ट अफेयर गोटे रु 2 घंटा रु अधिक बिल्कुल पढ़ोनी स्टैटिक को पढ़ो जार स्टैटिक रे कमांड अछि ना से केबे भी प्रीलिम फेल हबनी एंड दिस इज 110% करेक्ट जार स्टैटिक रे कमांड अछि भूल रे से प्रीलिम्स केबे फेल हबनी कोनो से प्रीलिम्स ना यूपीएससी ना ओपीएससी सो यू हैव टू स्ट्रेंथन द स्टैटिक एंड ऑफ करेन्ट अफेयर को हमें 20% टाइम देबो सो थैंक यू सो मच लिलिमा महाकुंट सनु प्रसाद सस्मिता एसआर एजुकेशंस बिरबल्स राइट समस्त को पीडीएफ्स मिली जिवो लिलिमा कोची सर बहुत डर लगुची डोंट वरी राइट तो पीडीएफ्स तुमको ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल रे मिली जिवो ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल रे मिली जिवो मु आप रे तमन को जो एलिमिनेशन टेक्निक गोटे नै कि आसीबी आउ हाउ टू डील विथ राइट जेते बेले डर लगुची हाफ द ब्रीथिंग एक्सरसाइज टिके कर दियो और बी फील्स लाइक काम राइट चलो फिर देखिबा में गुड नाइट टू ऑल थैंक यू।